कि जिंदगी मेरी सौ ख्वाहिशां, हाँ कि जिंदगी मेरी सौ ख्वाहिशां। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मात्रक तथा विमीय विश्लेषण, यूनिट्स एंड डायमेंशनल एनालिसिस। स्टूडेंट, ये जो चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हैं मात्रक तथा विमीय विश्लेषण, इसमें स्टूडेंट जो बीमा हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी भौतिक राशि की बीमा कैसे निकाली जाती है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बीमा को तो आपके क्लास 11th में पढ़ेंगे, लेकिन इस बीमा का एप्लीकेशन आपको हमेशा पढ़ने को मिलेगा। सो आइए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, इस लेसन में सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो आपका है भौतिक राशियां, कि भौतिक राशियां क्या होती हैं। हम लोग फिजिक्स के डिफिनेशन को जानते हैं कि फिजिक्स जो है वो नेचर से मिलकर के बना हुआ है। क्योंकि हम लोग जब लेसन को स्टार्ट कर रहे थे तो हम लोगों ने पढ़ा था कि फिजिक्स जो है वो एक साइंस की ब्रांच है, जिसमें हम लोग प्रकृति तथा उसमें होने वाली घटनाओं की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। सो स्टूडेंट, भौतिक राशियों की अगर बात की जाए तो फिजिक्स में अगर आपको भौतिक राशियों को डिफाइन करना है तो आप बताएंगे कि वे राशियां जिनको मापा जा सके उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर नेचर की बात की जाए तो नेचर में तो कई सारी घटनाएं होती हैं, लेकिन क्या सभी घटनाओं को मापा जा सकता है? मान लीजिए कि आपकी मम्मी आपसे प्यार करते हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि आपकी मम्मी आपसे कितना प्यार करते हैं? नहीं स्टूडेंट, क्योंकि यह एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो भी एक नेचर में घटित होने वाली घटना है, लेकिन उसको हम लोग मेजरमेंट नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए बात की जाए कि आपके पास ये एक मार्कर है, तो आप इस मार्कर की कई सारी प्रॉपर्टीज को बता सकते हैं। जैसे इसके हाइट को बता सकते हैं, इसके वेट को बता सकते हैं। कहने का मतलब ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, जिसके बारे में हम लोग माप करके बता सकते हैं। तो भौतिक राशियों को अगर आपको डिफाइन करना है तो आप बताएंगे कि वे राशियां जिनको मापा जा सके उन्हें क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। क्लियर हो गया? आइए आगे चलते हैं। स्टूडेंट, ये जो आपकी भौतिक राशियां हैं, ये भौतिक राशियां आपकी दो टाइप की होती है। भौतिक राशियों के दो प्रकार होते हैं। पहला आपका जो है वो है आपका मूल राशियां, कि मूल राशियां क्या होती है, और दूसरा जो इसका टाइप है स्टूडेंट वो आपका है व्युत्पन्न राशियां। सबसे पहले आपने देखा कि इसकी जो पहली टाइप है वो आपका है मूल राशियां, और जो इसकी दूसरी टाइप है वो है आपकी व्युत्पन्न राशियां। आइए सबसे पहले मूल राशियों को समझते हैं कि मूल राशियां क्या होती हैं। सबसे पहला आपका है मूल राशियां। मूल राशियां क्या होती हैं? वे राशियां जो किसी अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, मूल राशियां कहते हैं। तथा इन राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहा जाता है। स्टूडेंट, ये जो मूल राशियां होती हैं वो 7 टाइप की होती है। मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं। सो आइए देखते हैं। सबसे पहली जो राशि है स्टूडेंट वो आपका होता है लंबाई। और स्टूडेंट, लंबाई का जो मात्रक होता है वो आपका होता है मीटर। सेकंड जो है आपका दूसरी भौतिक राशि जो है वो आपका है द्रव्यमान, और द्रव्यमान को हम लोग किसमें मापते हैं स्टूडेंट, किलोग्राम। तीसरी भौतिक राशि आपकी है समय, और समय का मात्रक होता है सेकंड। चौथी भौतिक राशि जो आपकी है वो है ताप, जिसको हम लोग टेम्परेचर कहते हैं, और जो टेम्परेचर का मात्रक होता है स्टूडेंट उसको हम लोग केल्विन कहते हैं। जो पांचवी भौतिक राशि आपकी है उस पांचवी भौतिक राशि का नाम है विद्युत धारा, और इसका मात्रक जो है वो आपका एम्पियर होता है। छठवीं जो आपकी भौतिक राशि है वो आपकी है ज्योति तीव्रता, छठवीं भौतिक राशि आपकी है ज्योति तीव्रता, और ज्योति तीव्रता की जो मात्रक होता है वो आपका है कैंडिला।
सातवीं पदार्थ की मात्रा और इसकी जो आपकी मात्रक होता है पदार्थ की मात्रा का, उसको हम लोग मोल कहते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे आपने देखा कि 7 प्रकार के आपकी मूल राशियां हैं। पहला है आपका लंबाई, इसका मात्रक होता है मीटर। दूसरा है आपका द्रव्यमान, इसका मात्रक होता है किलोग्राम। समय सेकंड, ताप केल्विन, विद्युत धारा एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा को हम लोग स्टूडेंट मोल में नापते हैं। सो स्टूडेंट, आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि जो मूल राशियां होती हैं वो केवल और केवल एक भौतिक राशियों पर निर्भर करती हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका लंबाई है, तो लंबाई का मात्रक क्या होता है स्टूडेंट? मीटर होता है। क्या हम लोग लंबाई को लीटर में मेजरमेंट कर सकते हैं? नहीं स्टूडेंट, क्योंकि लंबाई जो है वो मीटर में मेजरमेंट की जाती है। सो जिन मूल राशियों को जिन मात्रकों के द्वारा मापा जाता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? स्टूडेंट, ये 7 प्रकार के आपने मूल राशियों को देखा और उनके मात्रकों को देखा। 2 स्टूडेंट आपके और होते हैं जिनको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहते हैं, पूरक राशियां कहते हैं। तो आइए उनको भी देख लेते हैं कि पूरक राशियां क्या होती हैं। कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट जिसको कहा जाता है। सो पूरक राशियां जो है स्टूडेंट वो 2 होती हैं। पहला आपका जो है वो आपका कोण होता है और दूसरा जो है आपका घन कोण होता है। स्टूडेंट, ये जो आपका कोण है, कोण की जो यूनिट होती है, कोण का जो मात्रक होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट? रेडियन कहते हैं। कोण को रेडियन में मेजरमेंट किया जाता है। और जो आपका घन कोण है इसे हम लोग स्टेरेडियन में मेजर करते हैं। सो हम लोगों ने देखा कि जो मूल राशियां हैं वो 7 प्रकार की होती हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। और स्टूडेंट, हम लोगों ने देखा कि 2 पूरक राशियां भी होती हैं। पहले आपकी है कोण जिसका मात्रक होता है रेडियन और दूसरा आपका है घन कोण जिसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। आने वाले लेक्चर्स में इन सारी क्वांटिटीज पर हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे। आइए हम लोग सेकंड क्वांटिटी को देखते हैं। सेकंड क्वांटिटी जो है स्टूडेंट वो आपकी व्युत्पन्न राशियां हैं। कि व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं, तो आइए देखते हैं कि व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं। व्युत्पन्न राशियों की अगर बात की जाए स्टूडेंट तो आपको बताएंगे कि वे राशियां जो मूल राशियों के मात्रकों से प्राप्त की जाती हैं या फिर वे राशियां जो एक या एक से अधिक मात्रकों पर निर्भर करती हैं उन्हें हम लोग व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। स्टूडेंट, मूल राशियों में हम लोगों ने पढ़ा कि मूल राशियां जो है वो केवल खुद पर डिपेंड करती हैं, किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती हैं। लेकिन आपको बताया गया कि जो व्युत्पन्न राशियां होती हैं वे राशियां अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर करती हैं। कहने का मतलब ये कि वे भौतिक राशियां जिनके जो कई सारे मात्रकों पर निर्भर करती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। स्टूडेंट, जैसे हम लोग जानते हैं कि चाल बराबर आपका क्या होता है? दूरी बटा समय। जैसे आपका वेग ले लिया जाए तो वेग बराबर आपका क्या होता है? विस्थापन बटा समय। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि ये जो वेग आपकी क्वांटिटी है, चाल आपकी क्वांटिटी है, वो 2 राशियों पर निर्भर कर रही है स्टूडेंट। पहला तो आपका दूरी है और दूसरा आपका क्या है? समय है। सो इन राशियों को हम लोग व्युत्पन्न राशियां कहेंगे। स्टूडेंट, आने वाले लेक्चर में हम लोग और भी सिस्टम्स को पढ़ेंगे कि राशियों का जो है वो मात्रक किन किन पद्धतियों में किया जाता है।